इस गुफा में दबा है हजारों हजार टन सोना। मिल जाए तो भारत बन सकता है सोने की चिड़िया। गुफा के मुख्य द्वार पर है एक बड़ा पत्थर। अंग्रेजों ने इसे तोपों से उड़ाने का असफल प्रयास किया। हजारों सालों से दबा पड़ा है एक खजाना। भगवान बुद्ध ने यहीं पर बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। 2500 साल पुराने राजा का है ये खजाना। दरअसल ये गुफा बिहार के राजगीर में स्थित है, जहाँ मगध के सम्राट राजा बिम्बिसार और उसके वंशजों का खजाना दबा हुआ है। अब आपको ये तो पता होगा कि पुराने जमाने में कोई अलमारी या तिजोरी तो होती नहीं थी। लोग खजाने को जमीन, गुफा, मंदिर, तहखाने आदि में छुपा कर रखते थे। यहाँ के स्थानीय लोग और अंग्रेजी दस्तावेज बताती है कि इस गुफा में कई हजार टन सोना दबा है। अगर वो मिल जाए तो भारत पूरी दुनिया में सोने के मामले में नंबर 1 बन सकता है। इस गुफा का नाम है सोन भंडार गुफा। आज हम एक ऐसी गुफा की बात करने वाले हैं जिसमें हजारों हजार टन सोना दबा पड़ा है। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, मगर ध्यान रहे कि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें अनुभव मिलता है वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल गैलेक्सी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने इस खजाने को लूटकर ब्रिटेन ले जाने के उद्देश्य से इस खजाने तक पहुंचने का मैप तैयार करवाया। सर रूबेल एंड्रूज को मैप बनाने के काम में लगाया गया। एंड्रूज ने मैप में बताया कि इस गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें हजारों हजार टन सोना दबा हुआ है, और उस कमरे तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है क्योंकि गुफा के अंदर हम प्रवेश तक नहीं कर सकते, क्योंकि इस गुफा के मुख्य द्वार पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। हजारों साल से ये पत्थर ऐसे ही पड़ा है, जैसे मानो ये पत्थर गुफा से चिपक सा गया है। और अगर हम पत्थर को हटाकर अंदर घुस भी गए तो अंदर का रास्ता बेहद सकरा और तंग है, इससे मात्र एक ही आदमी एक समय में अंदर घुस सकता है। गुफा के मुख्य खजाने वाले कमरे में भी एक बड़ा पत्थर लगाया गया होगा, और अगर गुफा में एक ही समय में एक आदमी घुस सकेगा तो खजाने वाले कमरे का पत्थर बिना सेना के कैसे हटाया जा सकेगा। जब अंग्रेज सभी कोशिश करने के बाद हार गए तो अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से उड़ाने का फैसला किया, पर इस गुफा को कुछ नहीं हुआ। अंत में अंग्रेज असफल होकर लौट गए। अंग्रेजों ने इस गुफा पर हजारों गोले बरसाए। आप भी अंग्रेजों द्वारा तोप से बरसाए गोलों के निशान इस गुफा में देख सकते हैं। अब एक बात तो साफ है, अंग्रेजों ने इस खजाने तक पहुंचने के लिए मैप बनवाया, तोपें चलवाई, सेना लगाई, और हो न हो इस गुफा के अंदर कुछ तो है। बाकी अंग्रेज इतने मूर्ख नहीं थे कि अपना कीमती वक्त ऐसे जाया करते। इस गुफा के बाहर संख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस लिपि में खजाने तक पहुंचने के राज लिखे हुए हैं। दुर्भाग्यवश आज इस लिपि को कोई नहीं पढ़ सकता। अंग्रेजों ने भी खूब प्रयास करवाया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस लिपि को पढ़ सके, पर कोई भी ऐसा विद्वान नहीं मिला जो इस लिपि को पढ़ सके। इस गुफा के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इस गुफा को मौर्य सम्राट बिम्बिसार ने बनवाया था। इस गुफा को बनाने में बिम्बिसार ने राजगीर के उस जमाने के पत्थर को काटकर खजाने छुपाने के लिए इस गुफा को बनवाई। इस गुफा में 2 बड़े कमरे बनवाए गए। पहला कमरा सोना रखने के लिए तथा दूसरे कमरे में सैनिक बैठकर खजाने की रक्षा करते थे। इस गुफा को सोना रखने के लिए बनवाया गया था, इससे इस गुफा का नाम ही सोन भंडार पड़ गया। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि ये खजाना गुफा में क्यों छुपाया गया। तो सुनिए, मगध के सम्राट बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु जो चाहता था कि उसके पिता की सारी दौलत और खजाना उसे मिल जाए, पर बिम्बिसार अपने नालायक बेटे को ये खजाना नहीं देना चाहते थे। अंत में बिम्बिसार ने इस खजाने को गुफा में छुपवा दिया। बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु को इस बात की भनक लग गई। अजातशत्रु अपने ही पिता को इस गुफा के पास जेल बनवाकर कैद करवा दिया। आज भी वो जेल टूटी फूटी अवस्था में यहाँ मौजूद है और आप उसे देख सकते हैं। पर अजातशत्रु कभी भी अपने जीवन में इस गुफा का खजाना नहीं लूट पाया, क्योंकि उससे ये गुफा कभी खुली ही नहीं थी। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत सरकार इतने बड़े खजाने को खोजने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं कर सकती जो गुफा के बाहर लिखे कोड को पढ़ सके। अगर भारत के इतिहास में मगध के साम्राज्य के बारे में खोज की जाए, क्या पता उसी में इस गुफा को खोलने तथा खजाने तक पहुंचने में मदद मिल जाए। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।